सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिस तरह से आज हम अपनी मौत को भूल बैठे, गुनाहों की कसरत हो जाती है, नफ्स गालिब आ जाता है, अय्याशियाँ शुरू हो जाती हैं। मौत का खौफ ऐसा है कि ख़ुद मेरे आका ने फरमाया सबसे बेहतरीन नसीहत करने वाला तुम्हारी ज़िंदगी में अगर कोई है तो मौत है। लोगों के जनाजे देखो और उनकी बेबसी देखो, उनकी मजबूरी देखो, और उसके बाद तुम भी महसूस करो कि तुम्हारे साथ भी यही कैफियत होगी। वो छोटी सी कब्र, वो छोटी सी एक ऐसी कब्र जिसमें न चटाई, न तकिया, न ओढ़ना, न बिछोना, और हाथ चौड़े करो तो कब्र की दीवारें लगने लग जाए, हाथ उठाओ तो ऊपर की तख्तियाँ लगने लग जाएं। मुंबई वालों को तो और भी छोटी कब्र मिलती है। यहाँ तो इतनी छोटी है कि टेम्पररी खोदी जाती है कि 6 महीने बाद फिर निकाल देना है। मेरे अजीज़ों, उस एक छोटी सी कब्र के अंदर तुम्हें बरसों बिताना है, बरसों बिताना है। इस जिस्म के साथ वहीं सोना है। कभी मैं सोचता हूँ हमारी आँखें अगर बंद हो जाएं और हमें पता चले कि बाहर फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें हो रही हैं और हम खोलना चाहे नहीं खुलती तो बेचैनी होने लग जाती है, घबराहट सी होने लगती है। कब्र में यही हाल होगा कि तुम्हारे अतराफ़ होने वाले सारे मामला तुम्हें पता होंगे। हत्ता कि हुजूर फरमाते हैं कब्रस्तान में चलने वाले के पैरों की आवाज़ तक तुम सुनोगे। मुर्दा सुनता है, सलाम तो दूर की बात है, पैरों के चलने की आवाज़ भी सुनता है। और जब सुनता है सारे मामलात, लेकिन आ नहीं सकता बाहर, किसी को कुछ कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता। कैसी बेचैनी होगी वो, कैसी घबराहट होगी। बड़े बड़े औलिया इकराम, हत्ता कि सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दामादे रसूल, अमीरुल मोमिनीन, खलीफा रसूल, जब रात के वक्त मुसल्ले पर खड़े होते और कब्र की कोई आयत तिलावत करते तो इतना रोते थे कि उनका मुसल्ला आंसुओं से भीग जाता था। सुबह उनके मुसल्ले को निचोड़ कर सुखाया जाता था। लोग उनसे पूछते आप कब्र के मुतालिक इतना खौफज़दा क्यों हो जाते हैं? मरना तो सबको है। हज़रत उस्मान गनी फरमाते ये हमारी पहली मंजिल है, अगर ये निकल गई तो सारी मंजिलें आसान हैं। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, अल्लाह फरमाता है। और कई जगह कुरान में ये आयतें आई हैं मेरे अजीज़ों। जाना हम सबको है, बहुत थोड़े ही दिनों के बाद आखिरत के सफ़र की तरफ रवां दवां है। इसीलिए किसी बुज़ुर्ग ने सच कहा कि दुनिया में जितने रास्ते हैं, ये लिखा तो जाता है ये रास्ता फ़लाँ शहर जा रहा है, फ़लाँ शहर जा रहा है। हकीकत तो ये है कि सारे रास्ते कब्रस्तान जा रहे हैं, वहीं जाकर एंड होते हैं। मुंबई से पूना जा रहा है रास्ता, पूना से बेंगलुरु जा रहा है रास्ता। बोर्ड तो लिखे हुए हैं, लेकिन अहले तसव्वुफ़ ये कहते हैं ये तुम्हारी खाम ख्याली है, लेकिन जिस रास्ते पर भी चलोगे आखिर वो रास्ता तुम्हें कब्रस्तान ही पहुँचाएगा। तुम्हारी ज़िंदगी वहीं जाकर एंड होने है। इसीलिए मेरे अजीज़ों, हमें ज़्यादा दुनिया में इतना फैलाने की ज़रूरत नहीं, आखिरत के सफ़र की तरफ तैयारी भी हो। मैं ये नहीं कहता कि कमाना नहीं चाहिए, कमाएं, घर बनाएं, रिस्क का हुसूल, माश का हुसूल सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन साथ में ये फ़िक्र गालिब रहे हमारे जहन में कि मुझे सब छोड़कर जाना ज़रूरी है। जब तक तुम्हारे जहन में ये बात आती रहेगी मेरा आखिरत का सफ़र बाकी है, तो होगा ये कि तुम दुनिया तो कमाते रहोगे लेकिन अपने मौला से गाफिल कभी नहीं होगे, गाफिल कभी नहीं। मैं वो ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। आप जाओ फैक्ट्री में, जाओ किसी कंपनी में, जाओ किसी बिज़नेस में, जाओ किसी जॉब में, जाओ, आपकी दुनिया है, आप घर बनाओ, लेकिन जहन में इतनी बात रहे कि मेरा मौला मुझे एक ना एक दिन बुलाने वाला है। जब ये फ़िक्र रहेगी तो आपकी नमाजें भी गायब नहीं होंगी, आपकी आखिरत की याद। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया कब्रस्तान जाया करो। बाज़ लोग ये कहते हैं ना कब्रों पर जाना शिर्क या बिदअत। ख़ुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ज़ूरू, कब्रों की ज़ियारत करो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि वो तुम्हें आखिरत की याद दिलाती है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम कब्रस्तान जाते। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब एक ताबई हैं, हज़रत अली के साथ कब्रस्तान गए थे।
حضرت علی نے زور سے سلام کیا قبر والوں کو اور پھر پوچھا ہے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارے؟ اور اس کے بعد پھر حضرت علی روتے کھڑے ہوئے، آنسو بہنے لگے۔ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں مولا علی سے کیا آپ قبروں والوں سے بات کر رہے ہیں، وہ آپ کی سن رہے ہیں یا آپ سے وہ کچھ جواب دے رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ہاں اگر تم سنتے ان کی باتیں تو رو پڑتے ہیں۔ حضرت سعید پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں قبروں والے؟ سنو میرے عزیزوں، حیدر کرار شیر خدا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں قبروں والوں سے میں نے پوچھا کیا حال ہیں تمہارے، تو قبروں والوں نے کہا اے علی مت پوچھو ہمارے حال، جن بالوں کو ہم سجایا کرتے تھے ان بالوں پر تو اللہ نے اب بچھو چھوڑ دیے، ہمارے وہ چہرے جو غازے سے ملوث تھے حسین تھے، ہمارے چہروں پر اب خون اور پیپ کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا، ہمارا وہ جسم جس کے سنوارنے کے لیے ہم دن بھر گھنٹوں لگاتے تھے آج وہ ہماری قبروں میں کیڑوں کی غذا بنا دی گئی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں قبروں والوں نے جب ہم سے یہ کہا تو ہم نے رو پڑا، ہمیں رونا آ گیا۔ یقیناً میرے عزیزوں وہ منزل آپ کی بھی ہے میری بھی ہے، ہمیں بھی جانا ہے آپ کو بھی جانا ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی بچی کو آپ نے ایک جنازے کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا روتے ہوئے، وہ لڑکی اپنے باپ کے جنازے میں جا رہی تھی، رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی اتنی بڑی مصیبت کا دن ہمارے اوپر کبھی آج تک آیا ہی نہیں تھا۔ حضرت سفیان ثوری نے کہا بیٹا تم پر نہیں تمہارے باپ پر جو دن آیا وہ کبھی نہیں آیا تھا، موت کا دن، موت کا دن سب سے سخت دن ہے، سب سے سخت دن ہے۔